साथियों, शक की बीमारी इंसान के अंदर इस प्रकार से घर कर जाती है कि उसके जीवन को, हंसते खेलते जीवन को तबाह कर देती है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर शक अगर पैदा हो जाए, वो कभी शक मिटती नहीं है, हमेशा उसे अंदर से खोखला बनाती रहती है। और जब तक उसके साथ कोई अनहोनी घटना नहीं घट जाती, तब तक उसके अंदर की शक नहीं निकलती। और इसी शक के चक्कर में हंसते खेलते परिवार न जाने कितने तबाह हो जाते हैं और कितने मौत के घाट लोग उतर जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ है, जो एक लड़का अपनी पत्नी पर शक करता था और फिर उसके बाद में उसने अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट को तांबे के तार से सी दिया और फिर उसके बाद में बवाल होता है और चारों तरफ जब लोग सुनते हैं तो थू थू करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, ये आप खुद सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सच्ची घटना चैनल में। साथियों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के रामपुर के गांव की, जहां पर एक सुरेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी रीना के साथ रहता था। क्योंकि उसका विवाह जो होता है वो 3 साल पहले हो चुका था और उसकी पत्नी रीना जो थी वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। लेकिन सुरेश जो होता है वो किसी बाहर कंपनी में काम किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो घर पर रहती थी। लेकिन सुरेश के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चलती रहती थी, खटकती रहती थी कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई लड़का इसकी तरफ देखता हो, कोई लड़का इसकी तरफ हंसता हो, किसी को ये लाइन देती हो। ये बात उसके दिमाग में हर समय चलती रहती थी। लेकिन वो अपनी पत्नी से प्रेम भी बहुत करता था, क्योंकि उसकी पत्नी देखने में सुंदर थी और उसकी पत्नी आखिर ऐसी थी नहीं, लेकिन ये केवल उसके दिमाग का वहम और शक था। जब सुरेश बाहर काम करने के लिए जाता था तो उसकी पत्नी ने कहा, देखो तुम बाहर चले जाते हो, मेरा मन नहीं लगता घर पे, ऐसा करो बाहर जहां तुम रहते हो वहीं एक कमरा ले लो और उसी कमरे में हम रहेंगे तो हमारा भी मन लगता रहेगा। क्योंकि जब शाम को तुम घर आ जाया करोगे तो एक दूसरे से अपने दिल की बात तो कह लिया करेंगे। बात सुनकर के सुरेश अपनी पत्नी को शहर ले जाता है और एक कमरा लेकर के रहने लगते हैं। सुरेश जो होता है काम पे चला जाता है और उसकी पत्नी कमरे पर रहने लगती है। लेकिन उसके दिमाग में बस वही एक बात खटकती रहती थी कि इस गली में लड़के भी बहुत हैं और हमारी पत्नी सुंदर भी बहुत है, कहीं ऐसा तो नहीं ये घर से निकलती होगी तो इसे लड़के देखते होंगे और लड़के इसे देख करके हंसते होंगे, ये भी किसी से बोलती होगी। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर ज़्यादा इम्प्रेस करो, उसे ज़्यादा चाहो, उसकी तरफ ज़्यादा देखो तो वो भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से रिस्पॉन्स जरूर देता है। ये गलतफहमी उसके दिमाग में अंदर चल रही थी। अब वह जब लौट करके शाम को घर आता है, एक दिन दारू पी करके जब लौट करके घर आया तो अपनी पत्नी से कहने लगा, ये एक बात बताओ, तुम्हारा किसी से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? क्योंकि इस गली के लड़के तुम्हें बहुत देखा करते हैं, मैंने भी देखा है, और वो हर समय यहीं पर घूमते रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं तुम उनसे बोलती हो, तुम्हारा कोई संबंध हो उनसे, तुम किसी को लाइन देती हो? वो कहने लगी, क्या पागल हो गए हो? मैं इस प्रकार की नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं है। मेरा अफेयर जब कुंवारी अवस्था में किसी से नहीं चला तो शादी के बाद क्या चलेगा? मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगी और तुमसे शादी की है, तुम्हारे साथ जीवन बिताऊंगी। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और तुम बेवजह हम पर शक करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम हम पर शक करना छोड़ दो। लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग में जो बात चल रही थी वो कहाँ कम होने वाली थी। वो सोच रहा था कि तू इतनी सुंदर है तो तुझे लड़के जरूर देखते होंगे और तेरा किसी से संबंध जरूर होगा, किसी से तेरे नाजायज संबंध जरूर होंगे। यह बात कह करके अपनी पत्नी को, और वह क्रोध में आ गया और अपनी पत्नी को मारने लगा और उसे जबरदस्ती पकड़ करके चारपाई पर गिरा लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसके हाथ पैरों को बांधकर वहीं एक तांबे का तार पड़ा हुआ था, उससे उसने अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट को सी दिया। अब वो बुरी तरह से चिल्लाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसका मुंह बंधने के कारण वो चिल्ला नहीं पाई और दर्द की वजह से बुरी तरह से कराह रही थी, रो रही थी। किसी प्रकार से उसने जैसे तैसे हाथ पैरों को खोला, लेकिन वो व्यक्ति जो था वो तो हाथ पैर बांधने के बाद में और उस अपनी पत्नी का प्राइवेट पार्ट सिलने के बाद में वहां से फरार हो गया। लेकिन उस महिला ने किसी प्रकार से कोशिश करके अपने हाथ पैरों को खोला और खोलने के बाद में अपने मुंह से कपड़ा निकाला और तत्काल उसने अपने माँ बाप के लिए फ़ोन किया। माँ बाप जब पहुँचे हैं इमरजेंसी हालत में, उसे जब देखा है आपत्ति हालत में, तो उसे हॉस्पिटल में ले जा करके भर्ती कराया, उसका इलाज शुरू हुआ। अब वह
बार बार अपनी पत्नी रीना को फोन कर रहा है, सुरेश की मुझे माफ कर दो क्योंकि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मैं शराब के नशे में था और मैं तुम पर शक करता था, मैं तुमसे प्रेम ज़्यादा करता था, इस वजह से मैं शक करता था और शक की वजह से ही मैंने तुम्हारे साथ ये घटना घटी है। वो रीना साहब मना कर देती है कि मुझे ऐसे हैवान के साथ नहीं रहना, ऐसे दरिंदे के साथ नहीं रहना, मेरी ज़िंदगी इसने बर्बाद कर रखी है। हर समय मुझ पर शक करता था, हर समय ये मुझसे कलेश करता था, हर समय मुझसे लड़ाई करता था, लेकिन ऐसे इंसान के साथ जीने से तो भला है कि मैं मर जाऊं। इसने मेरे साथ ऐसी हैवानियत की है, ऐसी दरिंदगी की है जिसे सुनने पर भी शर्म आती है, जिसे बताने पर भी शर्म आती है। अब मैं इससे तलाक लूंगी, इसके साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन वो बार बार सुरेश फोन करके माफ़ी मांग रहा है अपनी पत्नी से। लेकिन अब इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। लेकिन अब आगे रीना क्या करना चाहेगी? उस पति को अपने को माफ़ करेगी, उसके साथ जाएगी या तलाक लेगी? इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो समाज में साथियों ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी अच्छी पत्नी पर भी शक का बीज बो देते हैं और वो शक का बीज इस प्रकार से उनके अंदर उगता रहता है कि एक दिन उनके हंसते खेलते परिवार को तबाह कर देता है। इसलिए बिना आंखों से देखे, कानों से सुनने पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक अपनी आंखों से ना देख लो तब तक अपने घर में कोई कलह उत्पन्न ना करें, किसी पर शक ना करें। और हर इंसान एक सा नहीं होता। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो चरित्रहीन होती हैं, समाज में अपनी और अपने परिवार वालों की इज्जत को मिट्टी में मिला देती हैं, समाज में बदनामी करा देती हैं। हर स्त्री ऐसी नहीं होती। बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने घर परिवार को लेकर के चलती हैं और अपने घर परिवार में ही खुश रहती हैं, उन्हें किसी मर्द से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन समाज में अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं, सही भी हैं, गलत भी हैं, लेकिन अपनी समझ से और अपनी दृष्टि से खुद देखिए, तब कहीं जाकर के फैसला कीजिए कि ये सही है या गलत है। साथियों, ये घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं और मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।